Hello everyone, welcome on my channel Triple Two Tarot Hindi Urdu. I'm back with another pick a card reading for all of you. नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. So आज की रीडिंग है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की फरमाइश पे कि करंट फीलिंग्स की रीडिंग करें. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, क्या आप रिकनसाइल करेंगे, आप दोबारा एक दूसरे से बात करेंगे, क्या आपके चांसेस हैं. और जो लोग कमेंट में ये करते हैं कि हमारा पार्टनर नहीं है, ये सिंगल लोगों के लिए रीडिंग नहीं है. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ सिंगल रीडिंग. ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं. आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, आप किसी को लाइक करते हैं, आपका एक्स है और आप किसी को पसंद करते हैं, या आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली कांटेक्ट था, फिर ख़त्म हो गया, सेपरेशन हो गई, कोई क्रश भी हो सकता है. और अगर आपने इस इंसान को बताया है, ठीक है, कि आपने कन्फेस किया है, आपने बताया इस इंसान को, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनकी लाइफ में कोई है. सिंगल्स की रीडिंग नहीं है. मैं डेफिनेटली जो है वो नेक्स्ट रीडिंग सिंगल्स के लिए करूँगी. डोंट वरी, आप लोगों की लव कैरियर, आपकी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में सिंगल के लिए भी रीडिंग करूँगी कि आप लोगों की लाइफ में क्या होगा. बट दिस इज़ द रीडिंग अबाउट रिलेशनशिप्स. ओके, जो लोग ऑलरेडी सोलमेट, ट्विन फ्लेम, किसी को लाइक करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, एक्स है, करंट पार्टनर है, या किसी के साथ भी आपकी सिचुएशनशिप है, कभी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है कि आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, नेक्स्ट क्या होगा, क्या आप दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, रिलेशनशिप होगा या नहीं. मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे रीडिंग करूँगी. जो चीज़ कार्ड में निकलेगा मैं आपको बता दूंगी कि आपका चांस है इस इंसान के साथ या नहीं है. ठीक है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, आपके सामने है, क्योंकि यू गाइज लाइक इट. या आप बटरफ्लाई या बॉल में से कोई चीज़ पिक कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ अट्रैक्ट करी है. लेकिन अगर आपको इनिशियल्स देखने हैं तो आप इन चीज़ों में से फोकस करें. आपके इनिशियल्स के लिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा. ठीक है, और कब तक होगा, कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे. और आई विल आल्सो यूज़ द चार्म क्योंकि आपको पसंद है. तो लेट्स सी. तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. ये जनरल रीडिंग है. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को. हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें. एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कमेंट्स में या आपको सोशल मीडिया पे अगर कोई 222 टैरो बन के कमेंट करता है या मैसेज करता है, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. आई डोंट हैव एनी एक्सेस. मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं करती हूँ. आई विल नेवर एवर सेंड यू अ मैसेज या कांटेक्ट करूँगी कमेंट्स में कि रीडिंग बुक करें. नो, दे आर फेक, दे आर स्कैमर्स. ब्लॉक करें उनको. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे. लेट्स गो. हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने बटरफ्लाई चूज़ किया है और आपके डेट ऑफ बर्थ ये है, वेलकम ऑन योर रीडिंग. देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा और करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और नेक्स्ट क्या होगा. लेट्स सी. सो वी हैव अ वरी. आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान हैं कि अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा. अगर आप परेशान नहीं हैं तो आपका पार्टनर, वी हैव अ डिनायल. या मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता. वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि वो आपसे लव करते हैं या आपसे प्यार करते हैं या आपके पास आना चाहते हैं. वी हैव अ पीस. सो आप में से कुछ लोग, आप लोगों के दरमियान में जो इशू चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट का है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करे और आपको यही परेशानी है कि वो कब आपसे बात करेंगे और कब अपनी फीलिंग को इग्नोर करना छोड़ेंगे, डिनायल से निकलेंगे और इस रिलेशनशिप में पीस आएगा. आप में से कुछ लोग, आप खुद भी अब पीस में हैं. ठीक है, आपने छोड़ दिया है ऊपर वाले के हाथ में. अगर ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है और आपके पास आएगा तो आपको ट्रस्ट है कि यू विल बी टुगेदर. ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोग अभी तक परेशान हैं. ठीक है, आपको लग रहा है कि पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि आप शायद हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. आप में से कुछ लोग, हो सकता है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस चीज़ को. तो ऐसा लगता है कि आपको ही आपके ही कंट्रोल में है. आपकी जो परेशानी है उसको पीस बनाने में आपका ही कंट्रोल है. अगर आप इसी तरह डिनाई करते रहेंगे, अपनी फीलिंग को इग्नोर करते रहेंगे या अपने पार्टनर की फीलिंग्स को, या उन्होंने आपसे जो बात की है, आपको बताया है, अगर आप उसको इग्नोर करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप खुद ही पीस नहीं चाहते. लेट्स सी. या आपने अगर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया है और ये इंसान इस डिनायल में है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता या चाहती. ठीक है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं फ्रॉम द टैरो. तो वो देख लेते हैं पहले. होप या आई थिंक स्टार, लियो हो सकते हैं आप या वो. ठीक है, यहाँ पे होप है. आपके पार्टनर होपफुल हैं कि रिलेशनशिप आगे चलेगा. यहाँ पे अभी भी होप है कुछ लोगों के लिए. आपको स्टिल होप रखनी चाहिए कि रिलेशनशिप आगे चल सकता है. ठीक है, नंबर 17 कुड भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है. उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस नंबर पे, या आपकी हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे होप है. आपके पार्टनर होपफुल हैं कि रिलेशनशिप आगे चलेगा. आप में से कुछ लोग अभी भी प्रेयर्स कर रहे हैं. आप अभी भी उनको दुआ में मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं
कि वो जल्द आ जाएं और आपकी लाइफ में ये पीस जो है वो दोबारा से शुरू हो जाए, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप, या तो आप इस रिलेशनशिप से में डिनाइल में हैं, आप बात नहीं करना चाहते और आपका पार्टनर परेशान है कि आप कब वापस आएंगे, वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ उनकी लाइफ में, या आपकी एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर इस डिनाइल में है, वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता या चाहते, आपका पार्टनर नहीं करना चाहता, लेकिन आप होप कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, दुआ कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आएँ। सो लेट्स सी इस वक्त आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आपके लिए नीयत क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। लेट्स सी, एक कार्ड वो निकालते हैं, उनकी नीयत क्या है इस वक्त, इंटेंशंस क्या है आपको लेके। डेस्टिनी, मुझे लगता है कि आप दोनों का जो, आपको लगता है कि ये फेटेड मीटिंग है, डेस्टिनी है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिले, ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सन है और डेस्टिनी है, ये 2 मेजर अरकाना है बाय द वे। तो डेफिनेटली उनको लगता है कि आपका उनकी लाइफ में आना एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उन्होंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आपने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप ऐसे इंसान से लव करोगे या रिलेशनशिप में जाओगे। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में डेस्टिनी, फेट आपको लेके आई है, किस्मत लेके आई है, ऊपर वाला लेके आया है, ठीक है, विद अ डेस्टिनी। मुझे लगता है उनको अभी भी यकीन है कि आप दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो डिनाइल में थे। अगर वो पहले डिनाइल में थे, अब वो डिनाइल नहीं करेंगे। मुझे लगता है वो अब आपको एक्सेप्ट करेंगे, बताएंगे कि इस सेपरेशन से, इस ब्रेकअप से, या आप दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया है, अगर आप कांटेक्ट में भी हैं, अगर ये आपका क्रश है, आप इनको लाइक करते हैं, आप पसंद करते हैं, तो उनको लगता है कि आपका और उनका मिलना एक डेस्टिनी था, आप उनकी लाइफ में डेस्टिनी के थ्रू आए हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऊपर वाला लेके आता है हमारी लाइफ में, तो वो आपको इस तरह देख रहे हैं। आप उनकी लाइफ में एक होप बन के आए हैं, एक खुशी बन के आए हैं, एक उनकी एक किस्म की एक डिज़ायर थी, एक ख्वाहिश थी, एक विश थी कि ऐसा पार्टनर उनको मिले। आप डेफिनेटली वैसे ही हैं। और आप में से कुछ लोग, अगर ये आपका पार्टनर डिनाई कर रहा है और आप कह रहे हैं कि पत्नी नहीं क्या बात करिए, इसका मतलब आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ये वाइस वर्सा एनर्जी है आपकी और उनकी। अगर वो इस तरह नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आप सोच रहे हैं ऐसा, अगर आप नहीं सोच रहे तो वो सोच रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। तो विद दिस होप एंड डेस्टिनी, मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और उनको भी पता है कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। आपने इस इंसान का हार्ट चक्रा ओपन किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, या इस इंसान ने आपका हार्ट चक्रा ओपन किया है। आपने इस तरह का लव कभी किसी से फील नहीं किया, या आपके पार्टनर ने इस तरह का लव कभी किसी के साथ फील नहीं किया, इसलिए वो डिनाई कर रहे हैं, डर रहे हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अट्रैक्शन है, स्पिरिचुअल सोल लेवल पे कनेक्शन है। ओके, नाउ लेट्स सी मोर, देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, एक्शन क्या होगा। लेट्स पुल 1 कार्ड, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, या ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस रिकन्सिलिएशन के हैं, गुड लक। यस, आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हैं, आपकी बात नहीं हो रही, या आपने बातचीत ख़त्म कर दी, और आपके पार्टनर आपकी एब्सेंट को फील कर रहे हैं, अगर सेपरेशन को फील कर रहे हैं, और इसी सेपरेशन और एब्सेंट से ही उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो, आपकी लाइफ, आप दोनों का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप हो सकते हैं, या वो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है, लियो की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। आप हो सकता है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप 3 years, 10 years, या 7 या 1 years का भी हो सकता है। इस वक्त इस इंसान की एज 27 हो सकती है, या 37, या आपकी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। और नंबर, लाइफ पाथ नंबर 3, 1, 7 या 1 हो सकता है, ठीक है, 8 हो सकता है लाइफ पाथ नंबर। तो यहाँ पर डेफिनेटली लुक एट दिस पार्टनरशिप, तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। वो आपके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, तो आप हो सकता है इस वक्त डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, या डिफरेंट हैं आप एक दूसरे से, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपका रिलीजन डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, आप हो सकता है आप दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट है जिसमें पार्टनरशिप की ज़रूरत है, आप दोनों को कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है, पीस बनाने की ज़रूरत है, और वो डेफिनेटली आपके साथ पीस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं, और होगा भी सही, आप दोनों के रिलेशनशिप में पीस ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों ही रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आप दोनों ही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। अब टाइमिंग देख लेते हैं कि कब तक आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, कब आप एक दूसरे से मिलेंगे या रिकनेक्ट होंगे, या वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। सो टाइमिंग डिफरेंट है सब लोगों के लिए। यहाँ पे इसको लेके फिक्स मत हो जाना, क्योंकि जब टाइमिंग पे फिक्स हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती।
होप है, प्रे है और डेस्टिनी आप दोनों को वापस मिलाएगी, किस्मत मिलाएगी आपको, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, आप दोनों को मिलाएगी। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा आपके लिए। जितना आप परेशान होंगे उतना आपके लिए डिले होता जाएगा, ये यूनियन, रिकन्सिलिएशन और आप दोनों का मिलना। वी आल्सो हैव टाइम्स ऑफ लाइफ, मैंने क्या बोला था, टाइम, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। तो आप जितना आप टाइम को लेके सोचेंगे कब होगा, उतना ही ये आगे बढ़ता जाएगा टाइम। सो डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दें, ठीक है। आप लोग मिलेंगे, किस्मत आपको मिलवाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन 3 मंथ्स या 3 वीक्स के अंदर आपका कॉन्टैक्ट होगा या रिकन्सिलिएशन होगी। अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 वीक्स और 3 मंथ्स। वी हैव अल्फा एंड ओमेगा, यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ मोमेंट। तो आपके पास फ्री चॉइस है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। और मैंने आपसे कहा है परेशान मत होइए, जितना आप इस बारे में सोचेंगे कब होगा कैसे होगा उतना डिले होता जाएगा, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है सीखना कि ऊपर वाले के ऊपर सब कुछ छोड़ देना, तभी जाके लाइफ में आपकी सारी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, इस रिलेशनशिप की भी, और डेस्टिनी आपको दोबारा वापस लेके आएगी एक दूसरे के पास। लेकिन अगर आप जितना टाइम को लेके सोचेंगे, इस इंसान के बारे में सोचेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, 24 घंटे आपका यही ऑब्सेशन रहेगा, कभी भी नहीं होगी यूनियन, कभी भी। लिख के रख लें, ठीक है, कभी भी नहीं होगी। बिकॉज हमेशा यूनिवर्स उसी को ही ब्लेस करती है जब उनकी लाइफ ऑलरेडी एक फ़्लो में होती है। आप अपनी लाइफ का फोकस अपने ऊपर रखो, अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ, अपने कैरियर पे, अपनी स्टडी पे, आपकी और काम होने चाहिए। ये इंसान आपकी पूरी वर्ल्ड या दुनिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना इस इंसान पे फोकस करोगे उतना ही आपकी लाइफ डिले होती जाएगी, चीज़ें आपके लिए फ्रस्ट्रेटेड होती जाएंगी, आप परेशान होते जाओगे। चार्म देख लेते हैं आपके लिए, चार्म से क्या है। तो इस पार्टनर के लेटर आर हो सकते हैं, डी, डॉक्टर हो सकता है ये इंसान, या आप, डी आर है यहाँ पे, या उनके लेटर में हो सकता है एस डी। यहाँ पे है वीकनेस इज़ अ चॉइस। तो आप जितना वीक फील करोगे इस रिलेशनशिप में उतना ही आपको लगेगा कि आपकी इसमें पावर नहीं है। आई विल बी देयर फॉर यू, ये इंसान आपके पास वापस आएगा, या आप दोनों को ही एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जितना पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जी को हील करेंगे, रिलीज़ करेंगे नेगेटिविटी को और परेशानी को, उतना ही ये इंसान आपके पास करीब आएगा। एंड यू विल सी द मैजिक, ठीक है, यू विल सी द मैजिक, या क्लियर करने की एनर्जी। आप पावर कपल भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, आप दोनों फिट लगते हैं, आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों का डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पे हॉर्स है, तो डेफिनेटली मूवमेंट उसी वक्त होगी जब आप बिल्कुल इस इंसान का वेट नहीं कर रहे होंगे, जब आप अपने ड्रीम्स को, अपनी लाइफ को आप चेज़ कर रहे होंगे, ना कि इस इंसान को चेज़ कर रहे हैं कि कब आएगा। वो चेज़ होती है, चेजिंग एनर्जी होती है। मत चेज़ करें इस चीज़ को, मत सोचें इस चीज़ के बारे में, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें, डेस्टिनी आपको लेके आएगी। अगर आपको ट्रस्ट है, बिलीव है कि आपका सोलमेट है, आपका ट्रू लव है, आप दोनों फिर वापस ज़रूर मिलेंगे। वी आल्सो हैव दिस वुल्फ हेयर, लुक एट दिस, द डॉग वुल्फ, इंसान डॉग ईयर में पैदा हुआ है, ये भी हो सकता है। ये इंसान आपका लॉयल फ्रेंड बनेगा, या पहले आपके दरमियान में फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, या कोई और इंसान भी आपके दरमियान में इस रिलेशनशिप को, ये जो आपके दरमियान में इशू है उसको रिजॉल्व करवा सकता है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। वी आल्सो हैव द पीस, या डेफिनेटली पीस आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगा। और यहाँ पे हॉर्स है, तो ये मूवमेंट की बात करता है, पैशन की बात करता है, ठीक है। और ये हो सकता है इंसान हॉर्स ईयर में या डॉग ईयर में पैदा हुआ हो, ठीक है। और आप दोनों के दरमियान में पीस आएगा, और यहाँ पे पीस ऑलरेडी बता चुका है। जितना आप खुद पीसफुल रहोगे, आपके अंदर पीस होगा इस चीज़ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, उतना ही आपकी लाइफ में भी पीस होगा और इस रिलेशनशिप में भी। लेकिन अगर आपको डाउट है, आप परेशान हो, आपको ट्रस्ट नहीं है, डिले होती जाएगी चीज़। या आप सिर्फ आपके ट्रस्ट का चैलेंज है, आपका ट्रस्ट पे बात करता है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने बॉल चूज़ की है और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में क्या होगा नेक्स्ट, आपका रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा, किस तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या है, आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं और आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। लेट्स सी, जनरल रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। वी हैव अ ट्रस्ट एंड वी हैव सर्विस, और फिर हमारे पास एक्सेप्टेंस। ओके, एक तो पहली चीज़ यहाँ पे ये आ रही है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस इंसान को, और आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा भी जैसा भी आपके रिलेशनशिप में इस वक्त चल रहा है या हो रहा है। पहले तो आप एक्सेप्ट करें कि आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, या अगर आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप क्या है। उनको आप पे ट्रस्ट भी करना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान में, और एक्सेप्टेंस के भी, लाइक एक पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, या आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि क्या रियलिटी है। विद द सर्विस हेयर, हो सकता है आप इस इंसान को वर्क के थ्रू या किसी और मैटर्स के थ्रू मिले हैं। ये लव रिलेशनशिप नहीं है, कोई और तरह का रिलेशनशिप हो सकता है,
ठीक है। आपके दरमियान में हो सकता है अभी रिलेशनशिप बिल्कुल भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपका क्रश हो सकता है, या आप इस इंसान को लाइक करते हैं, या आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आप भी इस इंसान को लाइक करते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है। या हो सकता है इस इंसान ने आपको बताया है कि वो लाइक करते हैं, तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इस इंसान को। ठीक है ना। तो कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस की आ रही है कि आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए इस रिलेशनशिप को, तभी जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स पुल वन कार्ड। आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं। जो इंसान इस वक्त यहाँ पे एब्सेंट है, वी हैव अ ट्रुथ। इस इंसान को, या जजमेंट है यहाँ पे, तो हो सकता है इस इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए अपने इंट्यूशंस पे, और आपको बताना चाहिए ट्रूथ कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान का वेट कर रहे हैं कि ये कब आपको ट्रूथ बताएगा, क्योंकि जिस हो सकता है आपने ऑलरेडी इस इंसान को बता दिया है, अब आपको इस इंसान का वेट है कि कब आपके सामने आएगा और आपको बोलेगा, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा या सच बताएगा आपको। या आइए आप भी हो सकते हैं कि आपने अभी तक इस इंसान को बताया ही नहीं है। जब आपने बताया ही नहीं है तो वो कैसे इंसान आपको लाइक करेगा कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ट्रुथ की बात आती है। आप ट्रस्ट करके, आप डिवाइन पे अपने ऊपर ट्रस्ट करके, अपनी फीलिंग को ट्रस्ट करके, जो आप फील कर रहे हो इस इंसान के लिए, ट्रूथ इस इंसान को बताओगे तो ही वो आपके सामने आएगा और उसको पता चलेगा कि आप क्या फील करते हो। अगर आपने ऑलरेडी बता दिया है, अब आपका टाइम है कि आप वेट करो कि वो इंसान कब आता है और आपको सच बताता है। ट्रस्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट करें कि ये इंसान आएगा और आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। आप 20 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, या ये इंसान 20 हो सकती है, इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ है या आपकी, ऑब्वियसली क्योंकि आपने पिक किया यहाँ पे। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो देखते हैं अब आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। ठीक है, ये उनकी फीलिंग्स हैं। वो डेफिनेटली ट्रूथ जानना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या फील करते हो। वो चाहते हैं कि आप उनको ट्रस्ट करो, उनको बताओ कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो। और अगर आपने ऑलरेडी बता दिया है तो इसका मतलब अब आपकी बारी है कि आप वेट करो कि वो कब आएंगे और रेडी होंगे अपना सच बोलने के लिए, अपनी फीलिंग को आप पे ट्रस्ट करेंगे, कब वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन अगर नहीं बताया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आपको बताना पड़ेगा, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी उनकी इंटेंशंस, आपकी इस रिलेशनशिप को लेके इंटेंशंस और नीयत क्या है, क्या चाहते हैं वो आपसे और इस रिलेशनशिप से। सो वी हैव अथॉरिटी, एम्परर, या हो सकता है ये काफ़ी मैस्कुलिन इंसान है। फिर यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं, एम्परर और जजमेंट के। तो आप में से कुछ लोग, ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, ये आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या आप इस तरह इस इंसान को देखते हैं कि काफ़ी अथॉरिटी फिगर हो सकता है। ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है। ये इंसान काफ़ी स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, अट्रैक्टिव है। इस इंसान के पास इसकी लाइफ स्टेबल है। हो सकता है इस इंसान के पीछे लोग घूमते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्कल है। तो हो सकता है इस इंसान के पास पावर है, या इस रिलेशनशिप में इस इंसान के पास पावर है। ठीक है, कि वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ क्या चाहते हैं। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, अथॉरिटी उनके हाथ में है, कंट्रोल उनके हाथ में है। अगर वो इस रिलेशनशिप को हाँ बोलेंगे, चाहेंगे, तो आपका रिलेशनशिप होगा उनके साथ। अगर वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। 24 एज हो सकती है इस इंसान की, या 42 कुछ लोगों के लिए। और आप अब यहाँ, क्योंकि मैं स्पेसिफिक चीज़ को चैनल करती हूँ, अब यहाँ पे जो छोटी छोटी निबियाँ हैं जो मेरे चैनल पे कमेंट करेंगी, हाय 42 का बुढ़ा, हाय 42, आई भाई, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपके लिए नहीं है तो आपके लिए नहीं है। आप अगर इस तरह के इंसान के साथ डील नहीं करें, आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए तो है ना। 42 है, 62 है, 72 है भाई। हर बंदा किसी न किसी तरह के एज के मेंबर से डील कर रहा है। तो वो मैसेज आपके लिए नहीं है, निबियों के लिए वो मैसेज नहीं है। छोटी निबियों के लिए, काकियों के लिए या काकों के लिए मैसेज नहीं है, ठीक है ना। ये मैसेज उनके लिए जो डील करें। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जो आपके साथ रेजोनेट कर रही है। ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग पर्सनल ले जाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे अथॉरिटी है, डिवाइन मैस्कुलिन। ये इंसान एरीज हो सकता है, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉन। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो की और सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ये दोनों बाय द वे मेजर अरकाना है। आपके सामने ही कर रही हूँ मैं लाइव रीडिंग, ये दोनों मेजर अरकाना निकल के आए हैं। तो इसका मतलब ये इस इंसान का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या आप इस इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है डेफिनेटली, ऊपर वाले की तरफ से आया। लिब्रा भी हो सकता है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे स्केल है, जस्टिस है। ऐसा लग रहा है कि ये अभी 1 साइडेड है। अभी तक इस इंसान ने कोई मूव नहीं किया, या अभी कुछ किया नहीं क्योंकि आपने बताया नहीं, या अभी कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आप में से कुछ लोग, ये इंसान खुद एक बॉस, एक लीडर हो सकता है, या इस इंसान की कोई पोजीशन है, पावर है।
ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है इसी इंसान पे सब कुछ। सो अब देखते हैं इस इंसान का एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। इस इंसान का, ये इंसान आल्सो पावरफुल है, तो ये चाहता है कि रिलेशनशिप में भी इसी का कंट्रोल हो, इसी की पावर चले, इसी की बात, इसी की मर्जी चले। ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान की सर्विस में रहो, यस 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 बोलो हर वक्त, ये भी हो सकता है। तो लेट मी टेल यू, ये इंसान काफ़ी स्टबर्न, ज़िद्दी, डीठ हो सकता है, मतलब अपनी मर्ज़ी मनवाने वाला, अपनी मर्ज़ी करने वाला। ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप पूछ रहे हैं, लड़की या लड़का, इस इंसान को अपनी मर्ज़ी चाहिए। वो मतलब हर वक्त यस सुनना चाहते हैं कि आप उनकी सर्विस में रहो। या हो सकता है आप इस इंसान के अंडर वर्क कर रहे हो या इकट्ठे वर्क करते हो, या आपके सीनियर हैं, बॉस हैं, लीडर है, किसी तरह का खुद का बॉस है अपनी लाइफ का। यू नो, इस इंसान का बॉसी एटीट्यूड है, बॉसी एटीट्यूड कि मैं कुछ हूँ। सो लेट्स सी ये इंसान एक्शन क्या लेगा आपकी तरफ। नेक्स्ट लेट्स सी इस इंसान का एक्शन क्या होगा। ग्रुप नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ये इंसान क्या एक्शन लेगा। वी हैव थर्ड आई चक्रा। तो इस इंसान का अभी कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अभी फिजिकल लेवल पे आपका कनेक्शन कोई स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आपने कोई डेट नहीं किया, रिलेशनशिप में गए नहीं, या आपने इनको बताया नहीं, इसने आपको नहीं बताया। आप दोनों ही ऐसा लग रहा है ट्रस्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको उनका वेट है, उनको आपका वेट है। ये क्या चल रहा है, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आई चक्र है, तो इसका मतलब आप दोनों का कनेक्शन अभी वेरी साइकिक है, बहुत साइकिक है। आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम्स में देख रहे हैं, या आप इस इंसान को एनर्जेटिकली, इस इंसान का नाम हर जगह पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस इंसान को चैनल कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इंसान आपके इर्द गिर्द है, आप इस इंसान की एनर्जी को फील करें, क्योंकि ये एनर्जी अभी सिर्फ आपके ड्रीम्स में है, आपकी साइकिक उसमें है, ट्रस्ट आपकी इंट्यूशन में है। ठीक है, अभी रियलिटी में कुछ नहीं हुआ। नंबर 6 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 एज भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए 64 भी। फिर वही बात करूँगी, निब्बियों और काकों के लिए ये नंबर नहीं है एज के। ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी किसी मैच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। तो आपके दरमियान में 4 to 6 ईयर्स का एज गैप भी हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 24, 26 एज भी हो सकती है, और 22 भी, और 20 भी। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। सो ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं कर रही है, मैं इसको दोबारा क्लियर करूँगी, क्योंकि ये थर्ड आई चक्र है। इसका मतलब आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, आपने ट्रस्ट करके एक्सेप्ट करके इसको, और इसकी तरफ, इंसान की तरफ अपना सच बोलना है, एक्सेप्ट करना है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। अगर आपको फील होता है कि ये इंसान के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उनको बताएं। और अगर फिर भी आप बता चुके हैं और वेट करें, तो आप वेट करें। आपको अपने इंट्यूशन पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, कि आपने जो चीज़ देखा है अपने ख्वाब में या ड्रीम में, या जो चीज़ आप इस इंसान के लिए फील कर रहे हो, वो सच है। क्योंकि अब यही इंसान फिर वापस आएगा। आप इस इंसान की एनर्जी को मैच करोगे, तो आप जिस तरह इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, अट्रैक्ट करोगे, उतना ही जल्दी इंसान आपको आके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अभी ये सिर्फ साइकिक माइंड में चल रहा है, आपके इंट्यूशन में चल रहा है, दिमाग, आप दोनों के दिमाग में चल रहा है, या आपके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है। सिर्फ आपने ऑलरेडी इस चीज़ को सेंस कर लिया इंट्यूटिवली, आपको पता है कि कुछ है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लेकिन इस इंसान को नहीं पता है। ये इंसान आपसे सच सुनेगा तभी पता चलेगा। लेट्स सी इस इंसान का एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। Yeah, we have victory and success. Another 6. We have a 6, 4 + 2 को अगर ऐड करें 6, 666, तो आप हो सकता है 666 बहुत देख रहे हैं। 6 इज़ द नंबर ऑफ हार्मनी, बैलेंस, सक्सेस। ये लव की भी बात करता है, ये पास्ट लाइफ की भी बात करता है। तो हो सकता है आपका और इस इंसान का कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, और यही चीज़ आप दोनों को जो है, लुक एट दिस, आप दोनों को ही फील हो रही है कि ये आपका और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या आप दोनों का ये पास्ट लवर हो सकता है, या मतलब आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो। वो आपका वेट करें, आप उनका, लेकिन यहाँ पे विक्ट्री और सक्सेस है डेफिनेटली। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने इंट्यूशन को सच बताएंगे इस इंसान को, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें सक्सेस है रिलेशनशिप में। आप बहुत जल्द इस इंसान से सुनेंगे, या वो इंसान आपसे सुनेगा। म्यूज़िक से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, और यहाँ पे थ्रॉट चक्र की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपने एक्सप्रेस करना है, फिर ही जाके सक्सेस होगी। सो विद इन 6 वीक्स और 6 मंथ्स आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या 6 मंथ्स हो गए हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात आपने किया है, या मिले हैं एक दूसरे को, 6 मंथ्स हैं। ठीक है, 4 मंथ्स या 2 मंथ्स हो चुके हैं, या आपने बात नहीं की एक दूसरे से, ये भी हो सकता है। लेट्स सी कब ये इंसान आपसे बात करेगा। टाइमिंग देख लेते हैं, कब आप एक्शन लेगा, या आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, रियूनियन होगी, या आप इनसे मिलेंगे। वी हैव अल्फा एंड ओमेगा। आप फ्री हैं, बिल्कुल आपकी फ्री चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, आपकी मर्ज़ी है। आप वेट करना चाहते हो, वेट करें, आपकी मर्ज़ी है। छोड़ना चाहते हो, छोड़ें, आपकी मर्ज़ी है। इस इंसान को बताना चाहते हो, सब कुछ आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये वाला कार्ड बताता है यू आर फ्री। आप खुद फ्री हैं इस चॉइस में, आप पे डिपेंड करता है। एंड वी हैव 11, या 11 सोलमेट नंबर है, 11, तो डेफिनेटली आपका सोलमेट हो सकता है। कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। आप हो सकता है 11 बहुत देख रहे हैं।
11 डेज़ या 11 वीक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन स्टार्ट होगा, या आप खुद डिसाइड करेंगे, आप खुद एक्शन लेंगे, ये चीज़ भी है, डिपेंड करता है आप पे या इस इंसान पे। 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में नवंबर में आएगा, या आपका रिलेशनशिप नवंबर में स्टार्ट होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये भी हो सकता है। ठीक है, चार्म से देख लेते हैं अब चार्म्स में क्या है आपके लिए। अगर आपने ऑलरेडी इस इंसान को बता दिया है, अब आपकी बारी है वेट करने की और ट्रस्ट करें कि ये इंसान आएगा। और अगर आपने नहीं बताया तो डेफिनेटली इस इंसान को बताएंगे, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। कोशिश करते रहें तभी जाके रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। वी हैव ओवर थिंकर, हो सकता है आप बहुत ओवर थिंकर हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। रोज़ ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान आपकी फ़ीमेल ब्यूटी की तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये ऑलरेडी मैरिड है, इंसान रिलेशनशिप में है, शायद इसलिए टाइम लग रहा है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपका आउटकम पॉजिटिव आएगा। वी हैव अ लव यू विद दिस हार्ट लॉक एंड की। तो ये सोलमेट कनेक्शन है। आप बोलोगे तो ही जाके, या लुक एट दिस, बोलोगे कुछ मुंह से निकलेगा तो ही आगे बढ़ेगा। यहाँ पे होम है, तो आप दोनों, हो सकता है इस इंसान का ऑलरेडी होम है, मैरिड है, रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पे होम आ रहा है, या फैमिली रिलेटेड इशू हो सकते हैं। ठीक है, या आप दोनों की फैमिली डिफरेंसेस है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। वी आल्सो हैव विच, तो आप विच हैं तो आप डेफिनेटली इस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला है ये सब कुछ आपके मैनिफेस्टेशन पे होता है, अट्रैक्शन आप कर सकते हो। वी आल्सो हैव दिस ईगल स्पिरिट, ये एक्वेरियस हो सकता है इंसान, या पाइसिस, या आपको मुझे लगता है एक्शन लेना चाहिए। बी बोल्ड होके इस इंसान को बताएं, ओवर थिंक ना करें। और यहाँ पे ये स्पिरिचुअल साइंस हैं आपको मिल रहे हैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा साइंस। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। ठीक है, मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। वी हैव RS, ठीक है, RS इनके लेटर्स हो सकते हैं, या E। वी हैव ही, HE, ही, तो ऑब्वियसली ही है, या शी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल R है। ठीक है, ये लेटर्स भी हो सकते हैं उनके। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।